साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MPPSC 2026 में अगर आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करते हैं तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। आप अगर 2026 में MPPSC क्रैक करना चाहते हैं तो उसका पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको पहले कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। इसमें भी आपके दो कंडीशन हैं, यानी कि दो तरह के लोग हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा अगले स्लाइड में कि इस वीडियो में किस किस तरह के लोगों को जो तो शामिल किया गया है या कौन सी दो कंडीशन यहाँ पर रखी गई हैं। उसके पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो का पर्पज क्या है, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि अगर आप 2026 के लिए प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो उसका रोड मैप क्या है, आपको कैसे तैयारी करनी है, ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हम जब भी इस प्रकार के वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त हो। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वो एक फ्यूल के रूप में, एक ईंधन के रूप में काम करता है हमारे लिए, और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात की थी कंडीशन की कि ये जो वीडियो है दो तरह के लोगों के लिए है या दो कंडीशन वाले लोगों के लिए है। सामान्यतः इसी दो कंडीशन वाले लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपना पूरा प्री पढ़ चुके होते हैं या फिर अपना पूरा प्री पढ़ लिया है। एक और कंडीशन के लोग होते हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि अभी आपके 2025 में आपका जो पेपर हुआ 12 का, 2025 में हम मान लें कि 2025 में जो आपका 12 का पेपर हुआ, उसके बाद बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट बच्चे यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के किसी भी कोर्स में वो तैयारी शुरू करते हैं। तो यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्री पढ़ चुके हैं, उन्होंने प्री दिया भी है 2025 का, लेकिन किसी कारण उनका प्री नहीं हुआ है। वो लोग आगे 2026 में प्लान कर रहे हैं कि हमें एमपीपीएससी क्रैक करना है, हमें पास करना है, हमें कोई ना कोई पोस्ट लेनी है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण की तरह है, उनको जरूर देखना चाहिए। उनके पास क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, और जो लोग एक बार प्री दे चुके हैं या प्री पढ़ लिया है अच्छे से, थोड़ा बहुत मेंस भी पढ़ा है, तो उनका बेस मजबूत है, उनके लिए भी वीडियो आपका कारगर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन वाले लोगों को यहाँ पर देखते हैं कि पहली कंडीशन के जो लोग हैं, यानी कि जिन लोगों ने अपना प्री पढ़ लिया है, उनको किस तरह से आगे रणनीति जो है तो अपनानी है और कैसे पढ़ना है। उसके पहले एक बात कि चाहे जो लोग तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, अगर जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनके पास तो बहुत समय है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब अपने लास्ट ईयर में होते हैं ग्रेजुएशन के, या फिर उनका ग्रेजुएशन हो गया है और वो किसी कारणवश आपके एमपीपीएससी की तैयारी की तरफ मुड़ चुके हैं और वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जो 2026 में एमपीपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं, इसकी परीक्षा देना चाहते हैं। तो दोनों तरह के लोग, जिनका प्री हो गया है और जो लोग 2026 में पेपर देना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट वालों को छोड़ करके जो देने वाले लोग हैं उनकी हम बात करें तो दोनों के पास, अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर ले दे करके आपके पास अक्टूबर तक का समय है। ये जो रणनीति है जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ अक्टूबर तक में ही आपको पूरा करना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपका, या तो नवंबर लास्ट में या तो दिसंबर स्टार्टिंग में आपका 2026 का प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर आपको तो प्री ही पढ़ना है, बिल्कुल प्री में लग जाना है, आपको साम दाम दंड भेद किसी तरीके से आपको प्री क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप मेंस देंगे। और यहाँ पर जो तैयारी है वो मुख्यतः मेंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप बाई चांस आपका प्री होता भी है तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको मेंस देंगे, मतलब मेंस निकाल नहीं पाएंगे आप। तो हमें यहाँ पर अपनी तैयारी को ऐसे स्ट्रॉन्ग रखना है कि मेंस भी हमारा जो तैयार हो, जब भी हमारा प्री निकले हम मेंस निकाले, इंटरव्यू निकाले और सीधा सिलेक्शन ले। तो समय आपको विशेष रूप से याद रखना है कि हमारे पास अक्टूबर तक का समय है, यानी कि अगर हम अप्रैल से देखें अक्टूबर तक तो 7 महीने का समय है, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसलिए हमें समय बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना है, हमें एक एक दिन का जो है तो यहाँ पर यूटिलाइज करना है, सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति एक एक दिन का उपयोग करता है वही एक दिन जो है तो एमपीपीएससी क्रैक करता है। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन वाले लोगों की हम यहाँ पर बात करेंगे। कंडीशन 1, आपने पूरा प्री पढ़ लिया है। अगर आपने पूरा प्री पढ़ लिया है, कंडीशन 1 वाले लोग, तो आपको क्या करना है, तो जब आपने एक बार प्री पढ़ लिए हैं
तो उससे क्या हो जाता है, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनजाति, मध्य प्रदेश, ये सारा आपने पढ़ा है, आपका बेस बढ़िया तैयार है। अब आपको ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है वहां पर जो आपको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके मेंस में नए नए जुड़े हैं। तो यदि आप एक बार प्री पढ़ चुके हैं तो नवंबर तक सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, मेंस पढ़ना है। अब नवंबर तक आपको मेंस जो पढ़ना है वो कहाँ से शुरू करना है, अगर हम बात करें तो आपके पास ये प्रश्न आता है ना, कि पढ़ना कैसे है या पढ़ना कहाँ से शुरू करें। ये प्रश्न आपका अगला प्रश्न यही होगा कि भैया अगला सवाल यही होगा कि हम नवंबर तक मेंस तो पढ़ें, लेकिन पढ़ना कैसे है या फिर पढ़ना कहाँ से शुरू करें। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि अपनी जो आप पढ़ाई है वो नए जुड़े सब्जेक्ट से शुरू करें। नए जुड़े हुए सब्जेक्ट से मतलब 2000 जब आपका 24 में जो सिलेबस बदला उसमें कुछ नए सब्जेक्ट आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं जो पहले नहीं थे या फिर बहुत आंशिक रूप से थे उसमें। तो ऐसे सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, जैसे आपका सोशियोलॉजी है, जैसा आपका इंटरप्रेन्योरशिप है, उसी में आपका व्यक्तित्व विकास है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसी में आपका प्रबंधन मैनेजमेंट वाला टॉपिक है। तो आप इन सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, क्योंकि पीछे का आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एमपी, जीके ये सारा पढ़ा है, तो बेस आपका तैयार है। तो आपने जिन सब्जेक्ट को अभी नहीं पढ़ा है उनको पढ़िए। इथिक्स में आपके जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको पढ़िए आप, और आपका इकोनॉमिक्स में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको पढ़िए आप, और भी आपके पेपर में जो नए नए टॉपिक जुड़े हैं आप उनको पहले कवर कीजिए। 2-3 महीने में, इन 2 से 3 महीने में आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के रख दीजिए, इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। फिर आप उन सब्जेक्ट को पढ़िए जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, उनको मेंस के हिसाब से पढ़िए। तो कुल मिलाकर के आपने प्री पढ़ लिया है, आपका बेस तैयार है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से नहीं शुरू करना है, आपको शुरू कहाँ से करना है, जो आपके नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप वाले आपका जो सब्जेक्ट है उसी में, ये तो एक यूनिट है, इसमें 5 यूनिट है आपकी, जिसमें व्यक्तित्व विकास है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, उसी में आपका प्रबंधन मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, और उसमें आपकी जो है तो 2 यूनिट्स हैं, तो आप उनको कवर करें। इथिक्स में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको कवर करें, यानी कि, और आपके कुछ थिंकर जुड़े हैं उनको कवर करें। तो जहां जहां आपके नए टॉपिक्स हैं उनको आप 2-3 महीने में पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, या फिर आपका जो जीएस फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड है, आप उनको पढ़ना शुरू करें। कुल मिलाकर के आपको ऐसा स्ट्रेटजी अपनानी है और शुरुआत आपको यहीं से करनी है, नए सब्जेक्ट से। अब अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप कैसे पढ़ें, आपके मन में ये भी सवाल आएगा। तो आपको किसी भी टॉपिक को प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर तैयार करना है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, जैसे आप मान लीजिए कि सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब सोशियोलॉजी में आपका जो 2024 में मेंस हुआ, आप उसमें प्रश्न देखिए किस तरह से आ रहे हैं, हर टॉपिक से या हर यूनिट से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न का जो आयाम है, उसका जो डायमेंशन है, उसको देखते हुए हर टॉपिक को आप उसी डायमेंशन में, उसी आयाम में कवर करने की कोशिश करें। और जब आप अपना टॉपिक पढ़ लें तो उस आपके टॉपिक पढ़ने के बाद, यूनिट कवर करने के बाद, सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद आप उसका नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बिना बनाए आप जब भी मेंस देने जाएंगे तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है और आप सिर्फ मार्केट से बहुत सारी किताबें ला करके उन्हें 1-2 बार पढ़ लिए हैं, तो आप ये मान करके चलिए, मेरा निजी एक्सपीरियंस है, मैंने जो मेंस दिया है उसमें मुझे इस चीज का बहुत नुकसान हुआ है कि मैंने भी हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे। मुझे लगा था कि मैं पढ़ लूंगा, लेकिन जब आपका मेंस धीरे धीरे पास आता जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4, 500 पेज की जो नोट्स हैं या मतलब किताबें हैं, उनको मैं कैसे कवर करूंगा। तो आपको अपना नोट्स बनाना है, आपको लिखना है, क्योंकि एटलीस्ट आपको लिखना तो पड़ेगा ही, राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही है। तो इससे अच्छा आप नोट्स ही बनाइए, वहां से आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा और आपकी नोट्स भी बनती जाएगी, और एक आपका अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने इस सब्जेक्ट में पूरे तरीके से कमांड कर लिया है। तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए, ठीक। तो पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है, और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखना है, जो क्वेश्चन आपके PYQs आए हैं उनको आपको देखना है। अगर आपको सॉल्व पेपर चाहिए, मतलब ऐसा है कि भाई पिछले साल जो प्रश्न आए हुए हैं उनका सॉल्व हमें मिल जाए, तो आप एक दर्पण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप मार्केट में उसको ले सकते हैं, आप देख लीजिए वो बुक अगर आपको मिल जाए तो उसमें बहुत लगभग 20-25 साल के उसमें प्रश्न पत्रों को जो है तो सॉल्व किया गया है, उन प्रश्न पत्रों को हल करके उसमें रखा गया, तो आपको बहुत सारी उसमें जो है मदद मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको पढ़ाई के साथ साथ मैंने पहले भी बताया और अब भी बोल रहा हूं कि आंसर राइटिंग जरूर करना है।
आंसर राइटिंग बगैर आप मेंस नहीं निकाल सकते, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ पढ़ के आप जो है तो पूरा याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास आंसर राइटिंग, आंसर लिखने की कला नहीं है, तरीका नहीं है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई मदद चाहिए, आपको कुछ लगता है कि आप के मन में कोई डाउट है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है, आप वहां पर हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर एक नंबर भी है, आप चाहें तो आप उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब दूं। ठीक, तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, और फिर जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण है, जो कि आपके पेपर, जब आपके पेपर शुरू होंगे तो उस समय जो आपको काम आएगा, वो वहां पर नोट्स भी काम नहीं आता। आपको नोट्स का भी शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। जो आपकी नोट्स 400 पेज की है, उसको आपको 100 पेज में ला करके कवर करना होता है। तो यानी कि लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनानी। बिना शॉर्ट नोट्स के आप वैसे ही मानिए कि आप नदी में उतर गए हैं, आपको तैरना नहीं आता है। ठीक, आपने बाहरी देखा है कि कैसे तैरते हैं, हाथ पैर कैसे चलाना है आप जानते हैं, पर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, आपके पास वो स्किल नहीं है। तो वही वैसे ही है कि आपने पढ़ा है, पूरी नोट्स पढ़ लिया है, पूरी किताब पढ़ लिया है, पर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो बस वैसा है कि आप नदी में जाएंगे, आपको लगेगा मैं तैर लूंगा, पर आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, तो आप कम समय में ज्यादा चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, और वहां जाकर के जब लिखने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पॉइंट लिखें, कौन सा छोड़े, और ऐसे में आप समय जो है तो ज्यादा ले लेंगे, और आप प्रश्न पत्र आपका जो है तो पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे शॉर्ट नोट्स। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको एक लिंक है जिस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। और एक चीज और, अगर आप लोगों को पढ़ने में लगता है कि हमें बुक कहाँ से देखें या कौन सी बुक पढ़ें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर मैंने बताया है कि आपको 2026 के लिए, मेंस के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है तो देखना है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं, किस किस कोचिंग के अच्छे बुक्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और कंडीशन 2 के लोगों की बात करते हैं। कंडीशन 2 के यहाँ पर लोगों की बात करें तो जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट हुए हैं, जो पहले साल के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोचिंग जरूर ले रहे होंगे, तो उनके लिए तो इतनी समस्या नहीं है, उनके पास अभी समय है, अभी उनका बेसिक तैयार करना है, उनको उनको तो अभी शुरू से पढ़ना है ना। लेकिन जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है, या फिर वो 4-6 महीने तैयारी कर चुके हैं एक साल, और लेकिन वो अभी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, विधिवत तरीके से वो शुरू कर रहे हैं तैयारी अपनी, और उनको 2026 में पेपर देना है, तो वो ये आगे जो मैं बताने वाला हूं उन लोगों के लिए जो 2026 में अपना पेपर देंगे। तो कंडीशन 2 की बात करें यहाँ पर, तो जो कंडीशन 2 के लोग हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं 2026 में उनको पेपर देना है, उनके पास बहुत ज्यादा जो है तो बेसिक उनका तैयार नहीं है, तो हमें उन सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी जो हमारा बेस स्ट्रांग करते हो, जो हमारा बेस मजबूत करते हो। तो हमें पता है कि चाहे आपका एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हो, उसमें 50% जो प्रश्न है वो एमपीजीके से जुड़ा हुआ आता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और फिर उसके बाद हिस्ट्री से आता है, ज्योग्राफी से आता है, पॉलिटी से आता है, इकोनॉमी से आता है। ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपके ये 90% तो यही कवर करते हैं आपके, और आपका एक ट्राइब्स या जनजातियों वाला हो गया, वो टॉपिक कवर करता है। तो यानी कि हमें शुरू जो करना है, अभी आपका प्री नहीं है, तो आप जो भी पढ़ेंगे तो मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे और प्री के हिसाब से, दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप ऐसे सब्जेक्ट को शुरू करें जो आपका बेस भी तैयार करे और आपको आगे मेंस के लिए भी तैयार करे। तो अगर आपको बेस तैयार करना है अपना, तो आप एमपीजी के पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एमपीजी के ही वो नैया है ना, जो आपको इस भाव सागर से पार करा सकती है, एमपीपीएससी में सिलेक्शन दिला सकती है। एमपीपीएससी के मेंस के एग्जाम में अगर हम बात करें तो लगभग 250 नंबर के आपका GS1, GS2 और GS3 के जो आपके पेपर हैं, उनमें लगभग 250 नंबर का आपका एमपीजी के आएगा मेंस में। तो इसलिए ये वो नैया है जो आपको इस भाव सागर से पार कराएगी या एमपीपीएससी में सेलेक्ट कराएगी। तो आपको एमपीजी के पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, पॉलिटी पढ़ लें, इकोनॉमी पढ़ लें। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपको शुरुआत करनी है। यहाँ से आपका मेंस भी तैयार होगा और आपका बेसिक भी तैयार होगा। बेसिक तैयार होगा वो प्री के लिए काम करेगा, और बाकी जो आप मेंस के लिए तैयार करेंगे वो मेंस के लिए काम करेगा आपका। अब यहाँ पर जो आपको नोट्स बनाने हैं वो किस तरह के बनाने हैं, तो नोट्स आपको प्री कम मेंस बनाना है। कैसे बनाने हैं? प्री कम मेंस, यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, फैक्ट के साथ साथ कंटेंट भी लिखना है आपको, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आप ऐसा बनाएं जो आपको मेंस के लिए काम आए। प्री के लिए जो है तो बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे, चल जाएगा, पर आपके मेंस के ओरिएंटेड ये नोट्स होने चाहिए, मेंस ओरिएंटेड नोट्स होने चाहिए जो आपके मेंस के लिए काम आए।
प्री के उसमें कुछ डाटा, कुछ फैक्ट आपको रखने हैं, जिससे आपका प्री के टाइम पे भी आप उसको पढ़ सके, और कुछ इसमें ऐड ऑन करके आप जो तो उस टाइम पे, प्री के टाइम पे तो हमें ज्यादातर बुक से ही पढ़नी चाहिए। नोट्स से आप कितना कवर करेंगे, नोट्स में आप बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं लिखे जा सकते। कुछ कुछ टॉपिक के जो है तो सेलेक्टेड नोट्स बनाए जा सकते हैं, पर जैसे एमपी जीके हो गया, इतना बड़ा जीके है, आप कितना फैक्ट लिखेंगे, है ना। आपका जनजातियों का, ट्राइब्स का हो गया, आपका यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 10, इन सब का आप कैसे बना पाएंगे। तो नोट्स की जगह पे ज्यादातर प्री में बुक्स ही प्रेफर की जाती है, कुछ कुछ चीजों के नोट्स जो है तो आपके प्री में बनाए जाते हैं। तो जो आपको नोट्स बनाना है प्री का मेंस के हिसाब से बनाना है, मेंस ज्यादा फोकस करना है, और प्री के भी कुछ चीजें हमें जो है तो उसमें नोट डाउन कर लेनी है। तो यानी कि आपको पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है। नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप मान करके चलिए कि आप मेंस कैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, फिर अगर आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आंसर राइटिंग जरूर करें। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, जैसे आपने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ा, तो अब आप मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को देखिए कि उनसे कोई प्रश्न आया है, तो आप उन प्रश्नों को जो है तो लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपका। आप ऐसा मान करके चलिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपका एक नाव हो गया, और जो प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस, वो पतवार है जो उस नाव को पार लगाने में काम करती है। तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, वो राइटिंग प्रैक्टिस की जब स्किल आ जाएगी, तो आप जो यहाँ पर याद कर रहे हैं, तो ये जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई रूपी नैया पर आप राइटिंग प्रैक्टिस का जो पतवार है उसको लेकर के आप एमपीपीएससी को पार कर सकते हैं। इसलिए आपको जब भी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी आंसर राइटिंग जरूर करें। अब आंसर राइटिंग करने के बाद जब आपका मेंस होता है तो आपके पास बहुत कम समय होता है, मतलब हर दिन 6 दिन पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं, 6 दिन होते हैं। तो जब आप पहला जैसे मान लीजिए GS1 दे करके आए, अब आपको GS2 देने जाना है, सिर्फ आपके पास 8-10 घंटे का, 12 घंटे का समय है, क्योंकि आप उसमें सोते भी हैं रात को। तो 8-10 घंटे में अगर आप 200-300 पेज की नोट्स बनाए हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको बनाना होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आप उतना बेहतर परफॉर्मेंस मेंस में नहीं कर पाएंगे, आप टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका बहुत सारा छूट जाएगा। क्योंकि जब आप बहुत सारा पढ़ करके जाते हैं और मेंस में आपको लिखना बहुत कम ही होता है, क्योंकि वहां पर आपके पास जो स्पेस है वो लिमिटेड होती है, तो आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा टॉपिक लिखें, कौन सा पॉइंट लिखे, कौन सा पॉइंट न लिखें। तो ऐसे में आपका समय सोचने में चला जाता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना करके रखा है तो आप उतना ही पढ़ के जाते हैं जो एक टॉपिक के लिए, या उस तरह से अगर आपका प्रश्न आ जाता है उस टॉपिक से तो क्या लिखना है वो आपने शॉर्ट नोट्स में पहले से ही बना के रखा है, तो आपको आसान होता है, क्योंकि आपके दिमाग में वही चलता है जो आप शॉर्ट नोट्स में पढ़ करके गए। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाना है, यही अंतिम समय में आपके लिए काम आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है तो यहाँ पर तैयारी करनी है। तो यानी कि इस वीडियो में हमने एमपीपीएससी 2000 आपके जो 26 का पेपर होने वाला है उसके लिए मैंने जो है तो आपको यहाँ पर बताया कि आपको कैसे तैयारी करनी है। प्री और मेंस को साथ में लेकर के चलना है। तो प्री और मेंस उनको साथ में लेकर के चलना है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर थोड़ा समय हुआ है उनको तैयारी शुरू करते हुए, और 2026 में वो पेपर देंगे। उनके लिए जो अंडर ग्रेजुएट वाले बैच के लोग हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, जिनके पास 2-3 साल का समय है, तो अभी तो वो बेसिक जो है तो पढ़ ही रहे होंगे। और फिर एक और जो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी उन लोगों के लिए जिन्होंने प्री पढ़ लिया है, उन्होंने 2025 में पेपर भी दिया है, किसी कारणवश उनका पेपर नहीं हुआ है, तो फिर वो मेंस में किस तरीके से पढ़े। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ कि आपको टाइम टेबल, यानी कि आप कब कितने देर तक कौन सी सब्जेक्ट पढ़ें और कितना समय आपको किस सब्जेक्ट में देना है, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं एक बहुत शानदार टाइम टेबल जो मैं फॉलो करता हूं वो आपको बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो समय इधर उधर चला जाता है वो नहीं जाएगा और आपकी प्रॉपर तैयारी जो है प्रॉपर वे में होगी। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।